पूर्णिया बिहार 19 अप्रैल 25 कस्बा विधानसभा सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। मोहम्मद इरफान कामिल यूपी आज तक न्यूज चैनल पूर्णिया बिहार की खास खबर। पूर्णिया बिहार पूर्णिया जिले के गढ़बनेली ठाकुरबाड़ी में सक्रिय सदस्य कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कस्बा विधानसभा के सभी प्रखंडों से भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इस सक्रिय सदस्य कार्यकर्ता सम्मेलन का मुख्य अतिथि अरिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह थे। अरिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचते ही मौजूद कार्यकर्ताओं ने माला और गुलदस्ता देकर उनका पुरजोर स्वागत किया। इस मौके पर सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जो देश में विकास का काम किया वह एक तारीखी मिसाल है। पत्रकारों के पूछे जाने पर सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में कमल का फूल लहराएगा और एनडीए की सरकार बनेगी। पूर्णिया जिला के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मनोज कुमार सक्रिय सदस्य कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि किस विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे, ये आला कमान तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास हुआ है और विकास की लहर है। इस सम्मेलन में कार्यकर्ता ने जोर देकर कहा कि हर हालत में कस्बा विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कस्बा विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया तो निश्चित तौर कमल फूल खिलेगा। इस सक्रिय सदस्य कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद लोगों ने मांग किया कि कस्बा से किसी युवा को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाए। इस सक्रिय सदस्य कार्यकर्ता सम्मेलन में सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद। हम अपना खेत उपजा भी नहीं पाएंगे, बगल वाला खेत लगाने चले जाएंगे, तो मेरा बात नहीं थी। आज जो प्रदीप सिंह जी को यहाँ का हर किसी भी क्रिया के पीछे राज छिपा होता है और कस्बा थोड़ा जटिल हो गया है। क्यों जटिल हुआ है वो सब जानते हैं। मोदी का लहर पूरे विश्व में डंका बज गया, भारत में तो भगवान ही मान लिया, लेकिन कस्बा में उसका असर ही नहीं पड़ा। 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, 15 से हम लोग वीरान हैं, ब्लॉक से लेके समाज तक, समाज से लेके अपने भाइयों के बीच तक। और इसी को लेके पार्टी ऐसा लोग लालच में कोई बात नहीं, जो भी गलती हुई उसको भुला जाए, आगे गलती नहीं हो, हम लोग एक रहें सभी सक्रिय। आज हम लोग सक्रिय सदस्यता कार्यक्रम सम्मेलन में सब कोई भाग लेने आए। जैसे कि हम लोग पिछले विधानसभा से देखते हुए आ रहे हैं कि कस्बा सीट में जो है भाजपा का जो हम लोग का जो चुनाव चिन्ह है कमल का जो है सिंबल नहीं मिलने के कारण हमारे कार्यकर्ता में जो है नाराजगी है। और हम लोग जो है चूँकि एनडीए के घटक दल भी हैं तो हमको सबको लेके चलना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग का दिल में एक खटक सी है कि इस बार जो है कम से कम अपना सिंबल मिले और सभी कार्यकर्ताओं का जोश फिर से उसी तरह रहे। मैं इसी के साथ अपना वाणी को विराम। आज पूर्णिया जिला के कस्बा गढ़बनेली ठाकुरबाड़ी में सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी का
सक्रिय कार्यकर्ता गांव-गांव बूथ में बने और बन गया है। और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना, संगठनात्मक ढांचा को ताकतवर बनाना, और जब संगठन मेरा मजबूत होगा तो हम बिहार और देश में हम सरकार बनाएंगे। हमारा उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो। उसी कड़ी में आज हम लोग सब यहाँ सम्मेलन किए हैं और हमारे जिला अध्यक्ष मनोज जी, प्रदीप दास जी, यहाँ के पूर्व विधायक, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ संख्या में आए हुए हैं। बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी है। उसी उद्देश्य से मैं आज यहाँ आया। और चुनाव को महज 2-3 महीना रह गए हैं, क्या लगता है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनेगी बिहार में? 2025 में जो अभी चुनाव होगा, इस बार 225 पार करेंगे और फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। क्या कस्बा में मतलब बीजेपी के कैंडिडेट आप देंगे? यहाँ लोगों ने मांग किया है। एनडीए का कैंडिडेट जीतेगा। कौन लड़ेंगे यहाँ? बीजेपी लड़ेंगे कि अन्य हमारे साथी लड़ेंगे या पार्टी नेता? नहीं, कहने का मेरा मकसद ये है कि यहाँ का युवा लोगों का मांग है कि परिवर्तन होना चाहिए, कोई युवा कोई होना चाहिए कैंडिडेट कस्बा विधानसभा से। देखिए, सब पार्टी के कार्यकर्ता और हमारा संगठनात्मक पार्टी है, हम तय नहीं करते हैं। इसलिए सब फीडबैक लिया जाता है, जो उस लायक होगा पार्टी हमारे शीर्ष नेतृत्व उन्हीं को ठहराएगा। आज पूर्णिया जिला के अंतर्गत कस्बा गढ़बनली ठाकुरबाड़ी में कस्बा विधानसभा के तहत सक्रिय सदस्य कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो आप बताएंगे कि इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में माननीय प्रदेश अध्यक्ष के आदेशानुसार ये एक अभियान चला रही है। सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन करके कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है, क्योंकि आने वाला जो विधानसभा चुनाव बहुत जल्द, हमको लगता है 2-3 महीने के अंदर में नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। तो उसके लिए हम अपने सभी सिपाहियों को तैयार कर रहे हैं कि आने वाले युद्ध में हमारी क्या भूमिका होगी और किस प्रकार हम अपने मैदान में जीत हासिल करें, उसकी तैयारी पूरे जिला में चल रही है, पूरे प्रदेश में चल रही है। हमारे ज़िले के अंदर में 6 विधानसभा का हो गया। आज अंतिम कस्बा विधानसभा में सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन है। इस निमित्त आज हम सभी कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हैं। क्या कस्बा विधानसभा में बीजेपी के उम्मीदवार आप दे रहे हैं? पूरे बिहार में बीजेपी की उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगे। हाँ। ध्यान में रखिए, पार्टी का स्पष्ट निर्देश है और गठबंधन का अपना एक धर्म है। उस तहत हम लोग कहाँ कौन जीतेंगे पूरी निष्पक्षता के साथ। जब कहने का मकसद ये है, अभी कार्यकर्ता लोगों ने मांग किया हर हालत में यहाँ कमल खिलना चाहिए क्योंकि ये हम के हिस्से में ये सीट गया हुआ है ना। नहीं, कोई किसी के हिस्से का सीट नहीं है। गठबंधन धर्म में का पालन करते हुए जब हम लोग हमारे नेता ऊपर में जब बैठेंगे तो एक एक कार्यकर्ताओं के भावना को ध्यान में रख करके और एक एक सीट का चिंतन किया जाएगा कि किस सीट से हम लोग जीत हासिल कर सकते हैं और कौन पार्टी कहां से जीतेगी। तो उस आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। और कस्बा जो हमारा विधानसभा है, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का दावेदारी रहा है। पहले भी हम लोग यहाँ से जीते हैं और हार और जीत अपने जगह पर है, लेकिन यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ का जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है, निश्चित रूप से कस्बा सीट हम लोग प्रयास में है कि भारतीय जनता पार्टी ही लड़े और भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी तो ये सीट निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे हम लोग। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बननी तय है, उसमें एक सीट कस्बा का भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर से देने का काम करेंगे। लेकिन युवाओं का ये मांग है कि परिवर्तन होना चाहिए कस्बा में। ये चीज़ हम लोगों के बस का नहीं है। ये हमारे ऊपर में बैठे हुए हमारा राष्ट्रीय कोर ग्रुप बैठता है, उसमें तय करता है कि प्रत्याशी कौन होंगे। बीजेपी के अंदर में हम लोग जो काम करते हैं तो ये 2 आंख से हम लोग देखते हैं। एक तीसरा नेत्र भी है जो एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता के ऊपर उसका नज़र बना रहता है और उसके आधार पर ऊपर में बैठ करके हमारे कोर कमेटी के अंदर में ये निर्णय होता है
कि किस कार्यकर्ता को हम लोग कहाँ से चुनाव लड़ावें। इसीलिए इस विषय पर बोलना उचित नहीं होगा। वो तो केंद्रीय कोर टीम जो तय करेगा, बिहार के हमारे सभी नेता तय करेंगे, वही चुनाव लड़ेंगे और फुल छाप चुनाव लड़ेगी। जहाँ से चुनाव लड़ेगी पार्टी, सारे लोग मिलकर के काम करेंगे। क्या बिहार में पुनः आपकी हुकूमत बन रही है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार बननी तय है। बस कुछ दिनों का और समय है, इंतजार कीजिए और हमको लगता है कि एक नया परिवर्तन बिहार में नजर आएगा। नाम बता दीजिए सर। मनोज सिंह, जिला अध्यक्ष भाजपा।